सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया अक्सर सच्चाई से ज्यादा भ्रम रचती है। यहाँ रिश्ते शब्दों से बनते हैं, तस्वीरों से सजते हैं और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर भी सच्चे लगते हैं। लेकिन जब ये भ्रम टूटता है तो उसके नीचे दबे सच कई बार खून में रंगे मिलते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे रिश्ते की जो स्क्रीन पर शुरू हुआ और एक फ्लैट के फर्श पर खत्म। 19 जनवरी 2016 की दोपहर बंगलुरु के काडुगोडी इलाके में स्थित महावीर किंज अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर जब एक युवक पहुंचा तो घड़ी में 12:15 बज रहे थे। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है और क्यों। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोककर औपचारिक सवाल पूछा, किससे मिलना है? उसने बिना झिझक जवाब दिया, चौथी मंजिल पर रहने वाली कुसुम सिंगला से मिलने आया हूं। मैं उनका रिश्तेदार हूं, हरियाणा से आया हूं। उसकी आवाज में एक सहजता थी, एक भरोसा था, जिसने गार्ड को ज्यादा सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी नियम के अनुसार इंटरकॉम से ऊपर फोन किया गया। कुछ सेकंड की घंटी के बाद उधर से एक महिला की आवाज आई, संयमित, स्पष्ट और बिना किसी घबराहट के, उन्हें बैठाइए, मैं खुद नीचे आ रही हूं। कुछ ही मिनटों में वह महिला सामने थी, कुसुम सिंगला, करीब 30 वर्ष की, आत्मविश्वास से भरी, आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला। उसकी चाल में ठहराव था, चेहरे पर सादगी और आंखों में एक हल्की जिज्ञासा। जैसे ही उसकी नजर उस युवक पर पड़ी, उसने ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं था। मिस्टर सुखवीर सिंह, उसने हल्के संदेह के साथ पूछा। युवक तुरंत खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया, जी, और आप मिस कुसुम सिंगला? दोनों के हाथ मिले। उस स्पर्श में औपचारिकता से ज्यादा कुछ था, एक अनदेखा भरोसा जो शायद कुछ दिनों की बातचीत ने पैदा कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह दृश्य देखा और सहज ही मान लिया कि यह कोई खास रिश्ता है। कुसुम ने खुद विजिटर रजिस्टर उठाया और उसमें उस युवक का विवरण अपने हाथों से दर्ज किया, नाम, पता, मोबाइल नंबर। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यही बाद में जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला था। इसके बाद दोनों लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और कुछ सेकंड में वह चौथी मंजिल पर खुला, जहां एक ऐसा दृश्य उनका इंतजार कर रहा था जो कुछ घंटों बाद एक अपराध स्थल बन जाएगा। कुसुम सिंगला पंजाब की रहने वाली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बंगलुरु में रह रही थी। पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, समझदार, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जो किसी भी सफलता से नहीं भर पा रहा था। वो अकेली थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। तलाक के बाद उसने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन दिल का खालीपन अक्सर रात के सन्नाटे में उसे घेर लेता था। ऐसे में फेसबुक उसके लिए सिर्फ एक ऐप नहीं था, वो एक खिड़की थी जहां से वो दुनिया से जुड़ सकती थी। वो लोगों से बात करती, नए दोस्त बनाती, चैटिंग में समय बिताती, शायद इसी उम्मीद में कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर सके। 31 दिसंबर 2015 की रात, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, कुसुम अपने कमरे में बैठी फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नजर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। नाम था सुखवीर सिंह, साथ में एक मैसेज भी था, नए साल की शुभकामनाएं। साधारण सा संदेश, लेकिन उसमें एक अपनापन था। कुसुम ने उसकी प्रोफाइल देखी। फोटो में एक स्मार्ट दिखने वाला युवक था। स्टेटस में लिखा था, याहू इंडिया में अधिकारी, अविवाहित। कुसुम ने बिना ज्यादा सोचे रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और जवाब में उसे भी नए साल की शुभकामनाएं भेज दी। यहीं से शुरुआत हुई। पहले हल्की फुल्की बातचीत, फिर रोजाना चैटिंग, और कुछ ही दिनों में बातचीत का दायरा बढ़ता गया। 9 जनवरी 2016 को दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। अब फेसबुक की चैटिंग फोन कॉल्स में बदल गई। घंटों बातें होती, कभी हंसी, कभी गंभीर चर्चा, कभी भविष्य की बातें। सुखवीर की आवाज में एक खास आकर्षण था। वह बातों को इस तरह पेश करता था कि सामने वाला खुद को खास महसूस करने लगे। धीरे धीरे कुसुम का भरोसा बढ़ता गया। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगी, अपने अतीत के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में,
और हर बार सुखवीर उसे ये एहसास दिलाता कि वह उसकी जिंदगी में बहुत खास है। कुछ ही दिनों में यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। अब ये प्यार था। दूसरी ओर सुखवीर की सोच कुछ और थी। वो भी बातें करता था, हंसता था, सपने दिखाता था, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक योजना थी। उसने खुद को एक सफल, अमीर और स्थापित व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। लेकिन यह सच्चाई अभी सामने नहीं आई थी। कुसुम के लिए वह एक आदर्श जीवन साथी बन चुका था। कोई ऐसा जो उसे समझता है, जो उसे स्वीकार करता है, जो उसके अतीत के बावजूद उसके साथ भविष्य देखता है। जब सुखवीर ने उससे मिलने की इच्छा जताई तो कुसुम ने बिना झिझक उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। यह एक बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जो भरोसे पर लिया गया था, लेकिन उस भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी थी। 19 जनवरी 2016 की दोपहर जब सुखवीर उसके फ्लैट में दाखिल हुआ तो कुसुम ने उसका स्वागत पूरी गर्मजोशी के साथ किया। उसने उसके लिए खाना बनाया, उसे आराम दिया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। उस वक्त उस घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा। कमरे की दीवारें, फर्नीचर और वो सोफा सेट, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद यही जगह खून से रंगने वाली थी। कुसुम की रूममेट निधि शर्मा उस दिन ऑफिस गई हुई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि कुसुम का कोई रिश्तेदार मिलने आ रहा है। शाम के करीब 8 बजे जब वो वापस लौटी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने जो दरवाजा है उसके पीछे क्या छुपा है। उसने डोरबेल बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो हल्का सा चौंकी, लेकिन उसे लगा शायद कुसुम बाहर गई होगी। उसने अपने पर्स से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी, डरावनी खामोशी ने उसका स्वागत किया। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही कमरे का हर कोना अचानक साफ दिखाई देने लगा, और उसी के साथ एक ऐसा सच भी जिसे देखने के लिए निधि शर्मा बिल्कुल तैयार नहीं थी। फर्श पर कमरे के बीचों बीच कुसुम सिंगला पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे आखिरी पल तक उसने किसी पर भरोसा करने की गलती को समझने की कोशिश की हो। गर्दन पर लैपटॉप के चार्जर का तार कसकर लिपटा हुआ था। त्वचा पर गहरे निशान बन चुके थे। बाईं आंख के पास गहरा घाव था, जहां से बहा खून अब सूख कर काले रंग की परत बन चुका था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी फर्श पर फैला हुआ था, ठंडा, निस्पंद और भयावह। निधि के गले से आवाज नहीं निकली। उसके हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। कुछ सेकंड या शायद कई मिनट वो वही जड़ होकर खड़ी रही। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। फिर अचानक जैसे चेतना लौटी। उसने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर भागी। खून, खून। उसकी आवाज पूरे फ्लोर में गूंज गई। कुछ ही पलों में आसपास के फ्लैट्स के दरवाजे खुलने लगे। लोग घबराए हुए बाहर आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। निधि दीवार के सहारे बैठ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। कोई उससे पूछता क्या हुआ, लेकिन वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। उसकी उंगली बार बार फ्लैट के अंदर की ओर उठ जाती। दरवाजा फिर से ऑटोमेटिक लॉक हो चुका था, लेकिन चाबी अभी भी लॉक में ही लटक रही थी। किसी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही जो दृश्य सबने देखा, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया। कमरे में सन्नाटा था, एक अजीब, भारी सन्नाटा जिसमें मौत की गंध घुली हुई थी। कुसुम सिंगला अब इस दुनिया में नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस को सूचना दे दी गई। थाना काडूगोड़ी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के आने तक फ्लैट के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने सबसे पहले पूरे फ्लैट को सील किया, फिर एक एक चीज को बारीकी से देखना शुरू किया। हर कोना, हर वस्तु, हर निशान। अब एक सुराग था। कुसुम की लाश के पास बिखरे कागज, उल्टे पड़े सामान और कमरे की अस्त व्यस्त हालत साफ बता रही थी कि यह सिर्फ हत्या ही नहीं,
बल्कि संघर्ष भी हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया। निधि शर्मा को थोड़ा संभाल कर उससे बयान लिया गया। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसने जो देखा था वो पुलिस को बता दिया। उसके बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुई असली जांच। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई। पहले तो वे घबराए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो बताया वो जांच की दिशा तय करने वाला था। मैडम का एक रिश्तेदार आया था। नाम था सुखवीर सिंह। एक गार्ड ने कहा वो दोपहर में आया था। मैडम खुद नीचे आकर उसे लेकर गई थी। खैर, पुलिस अधिकारी ने पूछा। करीब 3 बजे के आसपास वो नीचे आया, लेकिन मुख्य गेट से नहीं गया, छोटे गेट से बाहर निकल गया। उसके पास कुछ था। जी, उसने मैडम का लैपटॉप बैग कंधे पर टांगा हुआ था। यह सुनते ही पुलिस की नजरें तेज हो गई। तुमने रोका क्यों नहीं? गार्ड ने सिर झुका लिया। हमें शक ही नहीं हुआ सर। मैडम खुद उसे लेकर गई थी। उन्होंने खुद ही रजिस्टर में एंट्री की थी। हमें लगा वो कोई बहुत करीबी है। ये एक बड़ी चूक थी। अगर उस समय उसे रोका गया होता तो शायद कुसुम जिंदा होती। विजिटर रजिस्टर मंगवाया गया। उस पन्ने पर कुसुम की लिखावट में दर्ज था। नाम सुखबीर सिंह, पता हथीन, पलवल, हरियाणा। मोबाइल नंबर, ये एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अब जांच और गंभीर हो गई। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कुसुम एक युवक के साथ लिफ्ट की ओर जा रही है। वही युवक, वही चेहरा जिसे गार्ड्स ने सुखवीर बताया था। कुछ देर बाद वही युवक अकेले नीचे आता है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। चाल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसके कंधे पर जो बैग था वो कुसुम का था। अब पुलिस के सामने एक स्पष्ट संदिग्ध था, सुखवीर सिंह। लेकिन वह कहां गया? इसका जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। कुसुम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई। उसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, वही नंबर जो विजिटर रजिस्टर में लिखा था। इसका मतलब साफ था, यह नंबर सुखवीर का ही था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों मोबाइल की आखिरी लोकेशन बंगलुरु से बाहर की आ रही थी और दोनों लगभग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। यानी कातिल कुसुम का फोन अपने साथ ले गया था। एसीपी हरिशेखरन के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध अपराध था जिसमें पहचान छिपाने, सबूत मिटाने और फरार होने की कोशिश साफ नजर आ रही थी। हरिशेखरन ने अपनी टीम के साथ तेजी से काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने निधि शर्मा से विस्तार से बात की। निधि ने बताया, कुसुम ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि उसका कोई रिश्तेदार आने वाला है। उसने कभी इस सुखवीर के बारे में नहीं बताया। यह बात और भी संदिग्ध थी। कुसुम इतनी सतर्क थी, फिर उसने एक अनजान व्यक्ति को घर क्यों बुलाया? जांच आगे बढ़ी। कुसुम के सामान की जांच की गई। निधि ने बताया कि कुसुम का लैपटॉप गायब है, उसका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं है, चेकबुक भी गायब है और एक ट्राउजर भी नहीं मिल रहा। कमरे में बिखरे कागज ये बता रहे थे कि अलमारी भी खंगाली गई थी। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह लूट भी थी। लेकिन क्या यह सिर्फ लूट के लिए किया गया था या इसके पीछे कुछ और था? पुलिस ने अब उस मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी निकलवाई और यहीं उन्हें पहली ठोस सफलता मिली। वह नंबर वास्तव में सुखवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। पूरा पता भी मिला, गांव रीबड़, थाना हथीन, जिला पलवल, हरियाणा। अब मामला साफ हो चुका था। कातिल की पहचान सामने थी, अब सिर्फ उसे पकड़ना बाकी था। बंगलुरु पुलिस ने तुरंत हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। पता साझा किया गया। गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई। थाना हथीन पुलिस ने दिए गए पते पर छापा मारा, लेकिन सुखवीर वहां नहीं था। घर वालों से पूछताछ की गई। पता चला वो गुड़गांव में है। गुड़गांव की उस रात में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुलिस की गाड़ी जब सायरन के बिना चुपचाप होटल के बाहर आकर रुकी
तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा शख्स पकड़ा जाने वाला है जिसने कुछ घंटों पहले बंगलुरु में एक जिंदगी खत्म कर दी थी। होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। सामने वही चेहरा था, शांत, थका हुआ, लेकिन घबराया नहीं। सुखवीर सिंह। उसकी आंखों में डर कम और थकान ज्यादा थी, जैसे वो भागते भागते रुक गया हो, या शायद उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब बचना मुश्किल है। उसे बिना किसी हंगामे के हिरासत में ले लिया गया। उस वक्त तक उसे यह नहीं बताया गया था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कितने सबूत हैं, लेकिन उसके चेहरे के भाव यह जरूर बता रहे थे कि वह भीतर से टूट चुका है। अगले ही दिन बंगलुरु पुलिस की टीम गुड़गांव पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। सुखवीर को अदालत में पेश किया गया और वहां से 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम उसे बंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लंबा सफर, और उससे भी लंबा था उसके भीतर का सन्नाटा। पूरे रास्ते वो खामोश रहा। कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, जैसे किसी बात को याद कर रहा हो या भूलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। बंगलुरु पहुंचते ही उसे सीधे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। कमरे में सिर्फ कुछ कुर्सियां थी, एक टेबल और दीवार पर टंगी एक घड़ी, जिसकी टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। एसीपी हरिशेखरन सामने बैठे थे। उनकी नजरें तेज थी, सीधी, पैनी और सवालों से भरी हुई। नाम सुखवीर सिंह। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। कुसुम सिंगला को जानते हो? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने सिर झुका लिया। जी। ये जी सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक स्वीकारोक्ति की शुरुआत थी। पूछताछ धीरे धीरे गहराई में उतरने लगी। शुरुआत में वो सामान्य बातें करता रहा, फेसबुक, दोस्ती, बातचीत। लेकिन जैसे जैसे सवालों की धार तेज होती गई, उसके जवाबों में भी सच्चाई उतरने लगी। और फिर उसने सब कुछ बताना शुरू किया। सुखवीर सिंह हरियाणा के पलवल जिले के गांव रीबड़ का रहने वाला, एक साधारण ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा लड़का। लेकिन वह औसत नहीं था। पढ़ाई में तेज, महत्वाकांक्षी और अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलने की चाह रखने वाला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे याहू इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई थी, नोएडा शाखा में। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गांव का लड़का अब शहर की चमक में कदम रख चुका था। कुछ समय बाद उसे बंगलुरु में एक और बेहतर नौकरी मिली। वो वहां चला गया। फिर याहू ने उसे ज्यादा वेतन देकर वापस बुला लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ ही समय बाद उसने एक्सेंचर कंपनी ज्वाइन कर ली और फिर 2013 में उसकी नौकरी चली गई। ये वो बिंदु था जहां से उसकी जिंदगी ने गलत दिशा पकड़ ली। नौकरी जाने के बाद उसके पास न कोई स्थिर आय थी, न कोई ठोस योजना। दिन बीतने लगे, महीने गुजरने लगे, लेकिन नई नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे आत्मविश्वास टूटने लगा और इसी खालीपन को भरने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक उसकी दुनिया बन गया। वो वहां लोगों से जुड़ता, बातें करता और सबसे अहम, अपने बारे में झूठ बोलता। वो खुद को सफल, अमीर और स्थापित दिखाता। ये एक नकली पहचान थी, लेकिन इसी पहचान के सहारे वो लोगों के करीब पहुंचता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुसुम सिंगला से हुई। पहले चैटिंग, फिर कॉल्स और फिर वही कहानी, झूठ के सहारे बनाया गया भरोसा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। कुसुम सिर्फ एक और फेसबुक फ्रेंड नहीं थी, वो एक अवसर थी। जब मुझे पता चला कि वो अच्छी नौकरी करती है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, सुखवीर ने धीमी आवाज में कहा, तब मुझे लगा कि अगर उससे शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। उसकी आवाज में पछतावा नहीं था, ये एक गणना थी, ठंडी, स्वार्थी और खतरनाक। मैंने सोचा, शादी के बाद सच बता दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी और खुद ही मेरी मदद करेगी। ये सोच, यही वो बीज था जिसने आगे चलकर एक हत्या को जन्म दिया। 19 जनवरी को जब वह बंगलुरु पहुंचा तो उसके दिमाग में यही योजना थी। वो कुसुम के सामने अपनी वही झूठी छवि लेकर गया, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसे भीतर से झटका दिया।
जब वह सिक्योरिटी रूम में बैठा था तो वहां बैठे लोगों की बातचीत से उसे पता चला कुसुम तलाकशुदा है। यह बात उसके लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि कुसुम ने उससे कहा था कि वह उसका पहला प्यार है। उस पल उसके भीतर हल्की सी नाराजगी उठी, लेकिन उसने उसे दबा दिया, क्योंकि वो खुद भी तो झूठ बोल रहा था। फ्लैट में पहुंचने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले सामान्य बातें, फिर धीरे धीरे निजी बातें, और फिर वह सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। तुमने मुझसे अपनी शादी की बात क्यों छिपाई? सुखवीर ने पूछा। कुसुम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, वो शादी नहीं थी, एक धोखा था। मैंने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक बीता हुआ घाव जिसे वो फिर से नहीं जीना चाहती थी। सुखवीर ने उसे माफ करने का नाटक किया, जैसे वह कोई बड़ा एहसान कर रहा हो। लेकिन कुसुम को यह लहजा पसंद नहीं आया। उसने उसे सीधा देखा। अगर मेरी जिंदगी में एक झूठ था तो मैंने बता दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ है तो अभी बता दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह एक निर्णायक पल था, और इसी पल में सुखवीर ने अपने झूठ का पर्दा खुद ही हटा दिया। मैं बेरोजगार हूं, उसने कहा, और अगर हो सके तो तुम मेरी नौकरी लगवाने में मदद कर देना। यह सुनते ही कुसुम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। तुमने मुझसे झूठ बोला। उसकी आवाज अब सख्त थी। तुमने खुद को याहू का अधिकारी बताया और अब कह रहे हो कि तुम बेरोजगार हो। यह सिर्फ झूठ नहीं था, यह विश्वासघात था, और कुसुम इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। तुरंत यहां से चले जाओ। यह वाक्य सिर्फ एक आग्रह नहीं था, बल्कि एक सीमा रेखा थी जिसे पार करने की इजाजत अब किसी को नहीं थी। सुखवीर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह अब एक अजीब सा तनाव उभर आया था। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और, एक चोट जो उसके अहंकार को लगी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरे आने जाने का खर्च तो दे दो, 50,000 रुपए। यह मांग सुनते ही कुसुम का गुस्सा और बढ़ गया। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, उसने लगभग झिड़कते हुए कहा। उसके शब्दों में अब कोई नरमी नहीं थी। सुखवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। देखो, मैंने यहां तक आने में खर्च किया है, कम से कम इतना तो मैंने बुलाया था, लेकिन धोखा खाने के लिए नहीं। कुसुम ने बीच में ही काटते हुए कहा, तुमने जो झूठ बोला है उसके बाद तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। यह मत भूलो कि मैं पहले भी ऐसे धोखे का शिकार हो चुकी हूं, अब दोबारा नहीं। यह बात सीधी उसके भीतर जा लगी। सुखवीर की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, 50,000 नहीं, 5,000 ही दे दो। मैं वापस चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। यह उसकी आखिरी कोशिश थी, या शायद आखिरी बहाना। कुसुम ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, नहीं। बस एक शब्द, लेकिन यही शब्द उस पल एक विस्फोट की तरह साबित हुआ। अगले कुछ सेकंड जैसे किसी और ही दुनिया में घटे। सुखवीर के चेहरे पर अचानक एक अंधेरा उतर आया। उसकी आंखों में गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसे शायद यह एहसास हो गया था कि उसकी बनाई पूरी कहानी, उसका पूरा खेल इस एक कमरे में खत्म हो गया है, और इसके साथ ही उसका धैर्य भी। पास ही टेबल पर रखा एक पेन उसकी नजर में आया। बिना सोचे, बिना रुके, उसने वो पेन उठाया और पूरी ताकत से कुसुम के चेहरे की ओर वार कर दिया। आह! कुसुम के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। पेन उसकी बाईं आंख के पास गहराई तक धंस गया। खून तुरंत बहने लगा, तेज, गर्म और डरावना। कुसुम पीछे की ओर लड़खड़ाई, लेकिन वह पूरी तरह गिरी नहीं थी। उसके भीतर अभी भी लड़ने की ताकत थी। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मदद के लिए, किसी के लिए, लेकिन सुखवीर अब रुकने वाला नहीं था। उसने फुर्ती से पास रखा लैपटॉप चार्जर उठाया। एक पल में उसने वह तार कुसुम की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। कुसुम ने दोनों हाथों से उस तार को हटाने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब डर था, सच्चा, गहरा और अंतिम डर। वह सांस लेने के लिए जूझ रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी।
शरीर तड़प रहा था, लेकिन सुखवीर की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न डर, बस एक ठंडी खतरनाक स्थिरता। कुछ ही सेकंड और कुसुम का संघर्ष धीमा पड़ने लगा। उसके हाथ ढीले हो गए, आंखें खुली रह गई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अब फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा मौत का था। सुखवीर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कुसुम की ओर देखा, निश्चल, निर्जीव, और फिर एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि अब वह मर चुकी है। अगले ही पल उसका दिमाग फिर से काम करने लगा। अब वो एक कातिल था और उसे बचना था। उसने जल्दी जल्दी कुसुम का लैपटॉप बैग उठाया और उसमें लैपटॉप डाल दिया। फिर कमरे की तलाशी लेने लगा। अलमारी खोली, कागज इधर उधर फेंके, दराजे खंगाली। उसे जो भी कीमती लगा सब बैग में डालता गया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, और फिर उसकी नजर कुसुम के मोबाइल फोन पर पड़ी। वह भी उसने जेब में डाल लिया। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। उसकी पैंट पर खून के धब्बे थे। यह सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। उसने बिना देर किए अपनी पैंट उतारी, बैग में ठूंस दी और कुसुम की अलमारी से एक ट्राउजर निकालकर पहन लिया। यह एक अजीब, विचलित करने वाला दृश्य था। एक हत्यारा जिसने अभी अभी किसी की जान ली थी, अब उसी के कपड़े पहनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ समेटने के बाद उसने एक बार फिर कमरे पर नजर डाली। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन अब उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और बिना किसी घबराहट के बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लिफ्ट से नीचे उतरा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देखा, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि कुछ घंटों पहले वही व्यक्ति कुसुम के साथ अंदर गया था और अब वो उसके सामान के साथ बाहर जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि उस बैग में सिर्फ सामान नहीं, एक हत्या का सच भी छुपा है। अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही सुखवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दूरी पर जाकर उसने कुसुम का मोबाइल निकाला। उसने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया। अपनी पहचान छुपाते हुए उसने कहा, मैं पिन भूल गया हूं, नया पिन चाहिए। कुछ प्रक्रिया के बाद उसे नया पिन मिल गया। अब उसके पास सिर्फ पैसे निकालने का रास्ता नहीं था, बल्कि भागने का जरिया भी था। उसने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, फिर बंगलुरु से निकल गया, दिल्ली पहुंचा और वहां से 30,000 रुपए और निकाले। उसके बाद वो गुड़गांव पहुंचा, एक होटल में कमरा लिया। उस होटल के कमरे में दाखिल होते समय सुखवीर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने गहरी सांस ली। बाहर की दुनिया से कटकर वो अब एक बंद जगह में था, जहां उसे लगा कि कुछ समय के लिए वो सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एयर कंडीशनर की धीमी आवाज उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। बिस्तर पर बैठते ही उसने अपने जूते उतारे, सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन दिमाग के भीतर जो चल रहा था वह सामान्य नहीं था। कुसुम का चेहरा, खुली आंखें, गले में कसता हुआ तार, खून से सना हुआ फर्श, ये सब दृश्य बार बार उसकी स्मृति में लौट रहे थे। उसने आंखें खोली। एक बेचैनी थी जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक है, उसने खुद से बुदबुदाया, कोई नहीं जानता, लेकिन यह उसका भ्रम था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर अचानक उसने होटल के लैंडलाइन फोन की ओर हाथ बढ़ाया। यह एक सामान्य सी हरकत लग सकती थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने अपने घर फोन लगाया। हां, मैं गुड़गांव में हूं, होटल में ठहरा हूं, उसने धीरे धीरे कहा। आवाज में थकान थी, लेकिन कहीं न कहीं एक राहत भी, जैसे वो अपने सुरक्षित होने की सूचना दे रहा हो। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह कॉल उसकी लोकेशन का सबसे बड़ा सुराग बन जाएगी। उधर बंगलुरु में पुलिस तेजी से काम कर रही थी।
कुसुम के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, एटीएम ट्रांजैक्शन और लोकेशन ट्रैकिंग, हर चीज को बारीकी से जोड़ा जा रहा था और धीरे धीरे एक सीधी रेखा बनती जा रही थी। बंगलुरु से दिल्ली और फिर गुड़गांव, एटीएम से निकाले गए पैसे भी उसी रास्ते की पुष्टि कर रहे थे। पुलिस को अब सिर्फ एक सटीक लोकेशन चाहिए थी और वह उन्हें मिल गई, होटल के फोन से की गई उस कॉल के जरिए। गुड़गांव पुलिस को सूचना दी गई। एक टीम तुरंत होटल की ओर रवाना हुई। रात का समय था। होटल के बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे रोज होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो सामान्यता टूटने वाली थी। कमरे के बाहर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर कुछ हलचल हुई। कौन? सुखवीर की आवाज आई। रूम सर्विस। दरवाजा खुला और जैसे ही खुला, सामने पुलिस थी। सुखवीर कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पकड़ा जा चुका था। गिरफ्तारी के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुसुम के दोनों मोबाइल फोन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, चेकबुक और लैपटॉप बरामद हुए। हर सबूत उसके अपराध की गवाही दे रहा था। बाद में उसकी निशानदेही पर बंगलुरु में फेंकी गई उसकी खून से सनी पैंट भी बरामद कर ली गई। अब बचने के लिए कुछ भी नहीं था। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके शब्दों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी सच्चाई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपनी लालच के लिए एक इंसान की जान ले ली। कुसुम सिंगला एक आत्मनिर्भर, समझदार और जीवन में दूसरी शुरुआत करने की उम्मीद रखने वाली महिला अब सिर्फ एक केस फाइल बन चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी हत्या की पुष्टि की। गले पर कसाव के निशान, चेहरे पर गहरा घाव, सब कुछ उसी कहानी को दोहरा रहा था जो सुखवीर ने बताई थी। रिमांड खत्म होने के बाद सुखवीर को अदालत में पेश किया गया। वो अब शांत था। न कोई सफाई, न कोई बहाना, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और इस तरह एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई कहानी एक हत्या, एक धोखा और एक गिरफ्तारी पर खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ एक अपराध का अंत नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। सोशल मीडिया की दुनिया में बने रिश्ते अक्सर सच्चाई से दूर होते हैं, जहां शब्दों के पीछे चेहरे छिपे होते हैं और भरोसे के पीछे इरादे। कुसुम ने भरोसा किया था, लेकिन उसने जिस पर भरोसा किया वो एक झूठ था, और उस झूठ की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई अनजान प्रोफाइल स्क्रीन पर उभरती है तो कहीं ना कहीं इस कहानी की परछाई फिर से जन्म लेती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।